चलो स्टार्ट करते हैं। अब अपन अपनी जो एक दो क्लास जो होगी ना, सिर्फ अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो सब कोई। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट what will be the residential status under the income tax act of the following person for the assessment year 23-24, giving reason for your answer। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दो और क्वेश्चन मिले हैं, उसमें आप लोगों को सामने वाले की रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करके बतानी है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए देखो, रामचंद्र एन इंडियन सिटीजन सर्विंग इन द यूएसए सिंस 1995। रामचंद्र नाम का एक व्यक्ति है, वो सिटीजन कहाँ का है, इंडियन सिटीजन है, और वो नौकरी कर रहा है कहाँ पे, यूएसए में। कब से, 1995 से। तो क्या कैलकुलेट 1995 से करते 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 आएंगे, नहीं। केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1995 ऑन 30th of June 2016। मतलब 1995 में गया था और सीधा उतने दिनों के बाद पहली बार 30 जून 2016 को वापस आया। ही स्टेड हियर एट अ स्ट्रेच फॉर 3 years। वो यहां पर कितने दिन के लिए रहा, स्ट्रेच ऑफ 3 years, मतलब टोटल 3 साल के लिए रहा। आया 30 जून 2016 को और टोटल 3 साल के लिए इंडिया रहा। एंड लेफ्ट फॉर जापान ऑन 1st of July 2019। फिर वो जापान चला गया 2019 में 1 तारीख को, 1 जुलाई को। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 1st of April 2020। वो इंडिया वापस आया 1 अप्रैल 2020 को। एंड रिमेन्ड इन इंडिया टिल 31st of July 2021। वो 1 अप्रैल 2020 को आया और 31 जुलाई 2021 तक इंडिया में ही रहा। व्हेन ही वेंट बैक टू द यूएसए, मतलब इस दिन को वो यूएसए वापस चला गया। ही परमानेंटली अगेन केम टू इंडिया टेकिंग एन एम्प्लॉयमेंट विथ एन अमेरिकन कंसर्न ऑन 31st of December 2022। वो इंडिया वापस आ गया, परमानेंटली बोल रहा है। अब उसके बाद कहां रहेगा वो, इंडिया में ही रहेगा, और एक अमेरिका की कंपनी है इंडिया में ही, वहां जॉब करेगा। 31 दिसंबर 2022 को वापस आ रहा है। तो बताओ वो किस टाइप का रेसिडेंट है। क्वेश्चन समझ में आया। तो आप लोग जब क्वेश्चन बनाओगे तो सबसे पहला काम क्या करना रहता है हमको, कैलकुलेशन ऑफ डेज। वही सबसे टेंशन वाला काम है, बाकी तो सब मोनोटोनस वर्क है। चलो स्टार्ट करें कैलकुलेशन ऑफ डेज। तो ये पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको मैं हटा रहा हूं। देखो मेरी आदत है, मैं कैलकुलेशन ऑफ डेज पे ना डायग्राम बना के बताता हूं। आप लोग है ना ईयरली ऐसा लिख भी सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से डायग्राम बना के ना ज्यादा क्लियर होता है। हमेशा कैलकुलेशन ऑफ डेज कहां से स्टार्ट किया जाता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए बना रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखो, ज्यादा से ज्यादा आप कितने साल जा सकते हैं पीछे कैलकुलेट करते करते, 10 साल, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन हमको स्टार्ट कहां से करना है, हमेशा प्रीवियस ईयर से। चलो प्रीवियस ईयर हमारा क्या बोलता है, मतलब क्या है हमारा प्रीवियस ईयर, अप्रैल से लेकर मार्च तक 2022-23, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। ठीक है, वो कब इंडिया आया ये बताओ। नहीं 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 नहीं, उल्टा उल्टा चलो, उल्टा उल्टा चलने के लिए आखिरी की 2 डेट देख लो बस। आखिरी 2 डेट क्या लिखा हुआ है, ये एक दिसंबर को आया और गया कब था, 31 जुलाई को गया था। ये 2 डेट है, मतलब 31 जुलाई 2021 को गया है और आया कब है, 31 दिसंबर 2022। तो ये 2 डेट को मार्क कर लो। 31 दिसंबर 2022 को आया है और गया कब था, वो गया कब था, ये कौन सा साल है, 21-22 है। तो 22-23 के पहले 21-22 ही होगा। गया कब था वो, 31 जुलाई को गया था। कब गया था, 2021। पढ़ लो ना, यही 2 तो डेट थी लास्ट में, यही 2 तो डेट है देखो।
31 जुलाई और 31 दिसंबर, इस दिन गया था और इस दिन आया है। इसके बीच में कोई डेट है क्या? और नहीं है, मतलब वो इतने दिन इंडिया में नहीं था। मैं ये बोल सकता हूं इतने दिन वो इंडिया में नहीं था। चलो, अब इसके आगे बढ़ने के पहले आप लोग बताओ प्रीवियस ईयर में इंडिया में वो कितने दिन था? 90 डेज। कैसे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दिसंबर में 31 तारीख को आया, मतलब एक दिन लेंगे ना भाई उसका। यहाँ पे गलती कर सकते हो आप लोग। मान लो 59 और 60 डेज वाला लफड़ा हो गया तो जनवरी में 31, फरवरी में 28 लूं कि 29 लूं? 28 लेंगे, और मार्च में 31। अब टोटल लगाओगे तो कितना दिन आ रहा है? 91 डेज आ रहा है प्रीवियस ईयर में। कृतिका अभी तक नहीं आई। 91 डेज। अब इसके पहले अप्रैल से लेकर इधर तो था नहीं, और इधर जुलाई से लेकर इधर तक मार्च तो था नहीं। 21-22 में अब देख लो। अच्छा, यहाँ की पहले बात पूरी कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर में 91 डेज आ रहा है, तो बताओ पहले बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है? सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन अभी पूरी हुई नहीं है, लेकिन 60 डेज वाला चांस बन रहा है। तो अब फिर पीछे आओ, अब पिछले 4 साल में देखेंगे। अब यहां पर देखो, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यहां पर कितने दिन रहा वो इंडिया में? यहां पर कितने दिन रहा वो इंडिया में? अप्रैल में कितना दिन होता है? 30, 31, गुड आफ्टरनून, सॉरी, अप्रैल 30, 31 पूरा आएगा। बताओ कितना आएगा? 122 दिन हो रहा है क्या? 122 दिन। अभी हम क्या कर रहे हैं? सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहली तो हुई नहीं। तो सेकंड में 60 और 365 वाला देखते हैं ना अपन, तो 60 तो हो रहा है, 365 के लिए हम और आगे पिछले 4 साल में जा रहे हैं। अब इसके बाद है ना, जो 2 डेट के बेस पे इतना पता चला, अब हमको और एक डेट पीछे जाना पड़ेगा। जाए पीछे, देखो 31 जुलाई के पहले कौन सी डेट थी? 1 अप्रैल। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल, मतलब उसी दिन इंडिया में आया है वो, अप्रैल को। तो अब इसके पहले की दूसरी डेट क्या है? 1 जुलाई 2019 को गया था, ऐसे लिखा है ना। He stayed here, stayed for 3 years and left for Japan on 1 July 2019. He returned to India on 1 April 2020. मतलब वो 1 जुलाई 2019 को गया था और 1 अप्रैल 2020 को आया है। तो चलो, तो आपको 1 जुलाई 2019 को मार्क करना है। कौन से साल में आएगा 1 जुलाई 2019? ये कौन सा साल था? ये होगा आपका 20-21। और इसके पहले कौन सा साल है? 19-20। 1 जुलाई 2019 को गया था, और वापस कब आया है? 1 अप्रैल 2020 को आया है। 1 अप्रैल 2020 को आया है ना? 1 अप्रैल 20 को आया कि 21 को आया भाई? 1 अप्रैल 2020 है कि 21 है? चेक करो। हाँ, 20 है। 1 अप्रैल 20 को आया है, मतलब इतना दिन इंडिया में था कि नहीं था? इतना दिन इंडिया में नहीं था। तो अब अपने को ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला मैं ग्रीन कलर का जो पोर्शन है ना, उसको मान रहा हूं इंडिया में था। मतलब ये जो ग्रीन कलर का भी मैंने मार्क किया, उसमें इंडिया में था कि नहीं था? था। अब इधर का हिसाब लगा लो, अप्रैल से लेकर मार्च तक कितना दिन आएगा? 366 डेज आएगा। नहीं सॉरी, 365 आएगा। 19-20 में होता है ऐसा, 365 डेज आएगा। तो बताओ सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं?
सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या बोलती है? सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या बोलती है? प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में एटलीस्ट 365 डेज होना चाहिए। तो देखो हो रहा है 365। कौन सा? 2021। 2021 लीप ईयर नहीं, क्योंकि उसमें नहीं नहीं, फरवरी का महीना देखना है आपको। फरवरी कौन से महीने में पड़ रहा है आपका? 2021 में 2021 का फरवरी आ रहा है, 19-20 में 2020 का फरवरी आएगा। ठीक है, तो सेकेंड बेसिक कंडीशन पूरी हो गई, इसलिए वो क्या बन गया? रेसिडेंट। अब रेसिडेंट बन गया तो हमको और आगे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? क्या देखना पड़ेगा? एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? पहली एडिशनल कंडीशन 730 दिन रहना चाहिए उसको, तो 19-20 के पहले 1 साल और जाओ। अच्छा, ये डायग्राम जो बना रहा हूँ ना, ये समझने के लिए, जब आप लोगों का दिमाग प्रोसेस करना चालू कर देगा ना अच्छे से, तो आप लोगों को ये बनाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप ईयर लिखते जाना बस। ये काम रफ में करने का, रफ में। ठीक है, लेकिन आपके समझने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूं। चलो, इसके बाद आप लोग अगला साल हिसाब लगा लो। कौन सा साल है? उसके पहले कौन सा साल है? उसके पहले कौन सा साल है? 16-17। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को ज्यादा टेंशन पालने की जरूरत नहीं। क्या बोल रहा है वो? 1 अप्रैल 2016 को आया, ऐसा लिखा है? नहीं सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूं। वो 30 जून 2016 को आया, और वो कितने साल के लिए रहा कंटिन्यू? स्ट्रेच ऑफ 3 इयर्स रहा, ऐसा लिखा है। मतलब वो 30 जून 2016 को आ रहा है, तो 30 जून 2016 आपका यहाँ आ रहा है। 30 जून 2016 यहाँ आ रहा है कि नहीं? यहाँ आने के बाद 3 साल तक कंटिन्यू इंडिया में रहा। तो देखो, ये वाला जो साल है ये पूरा इंडिया में था, ये पूरा इंडिया में था। 17-18 भी पूरा इंडिया में था, 18-19 भी पूरा इंडिया में था, और यहाँ का जो 3 महीना इधर आ गया। तो ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ तक हिसाब लगाओगे तो पूरे कंटिन्यू 3 साल इंडिया में रहा है। ठीक है, अब दिन गिन लो। 16-17 में कितना होता है? मतलब 16-17 में जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना होता है? 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 28, 31, टोटल लगाओ कितना होता है? दूसरा तरीका और गिनने का बताऊं? उधर के दिन में से इतना दिन माइनस कर दो तो भी आ जाएगा जल्दी। 17-18 में कितना दिन रहा होगा? 365। 18-19 में कितना दिन रहा होगा? 365। तो अब देख के ही पता चल रहा है भाई वो 730 दिन से ज्यादा रहा है कि नहीं रहा है? ठीक, अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे सुनो। ये तो मैंने ना वर्किंग, ये आप लोगों को कैलकुलेशन करना कैसे वो बताया। अब पेपर में आएगा तो ऐसे फोटो वोटो बना के मत आ जाना, आप लोगों को लिख के बताना है। सबसे पहले हेडिंग डालोगे कैलकुलेशन ऑफ डेज। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेज। ईयर लिखोगे सबसे पहले 2022-23, ये हमारा क्या है? प्रीवियस ईयर। बताओ प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा? 91 डेज। ठीक है, उसके बाद 2021-22 कितने दिन रहा? 21-22 में कितने दिन था? 122 दिन। उसके बाद 2020-21 में कितना था? 20-21 में कितना था? पूरा 365 दिन था। 2019-20 में कितना था? 19-20 में गिन लो, 19-20 का हिसाब लगा ले। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 30, 31, हाँ
30 और 1, 90 और 92, 92 डेज हो रहा है। तो 19-20 में कितने दिन रहा? 92 डेज। नहीं आया समझ में? 2018-19 में कितने दिन रहा? 365 डेज। तो मेरे हिसाब से अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, 18-19 तक ही हमारा काम पूरा हो जा रहा है। वो तो मैं जानबूझ करके 16-17 तक खींचा हूं, लेकिन आपका काम कहाँ पूरा हो जा रहा है? 18-19। क्यों मालूम है? आप जब लिखते जाओगे ना साथ साथ में, तब आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि आगे जाना है कि नहीं जाना है। आप देख लो, पहले नंबर की बेसिक कंडीशन क्या बोलती है? 60 प्लस पिछले 4 साल में कितना होना चाहिए? 65। हो गया पूरा। अब आपकी फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही है। फर्स्ट नंबर की एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? देख लो यहां दिख रहा है कि नहीं? 730 दिन। सबको जोड़ लो, 730 दिन से ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर की एडिशनल कंडीशन भी पूरी हो गई। सेकेंड नंबर की एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? यहां पर रेसिडेंट देख लो, मतलब आप 21-22 को बेस देख के यहां पर बना के देखो रेसिडेंट। यहां पर रेसिडेंट है कि नहीं है? यहाँ पे पहली बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, लेकिन सेकंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 60 प्लस 365 वाला। यहाँ पर देखो पहले नंबर की ही बेसिक कंडीशन पूरी हो गई, मतलब वो 2 साल में 21-22 में और 20-21 में क्या था? रेसिडेंट था। हाँ, लेकिन अपन को लाइन से चलते जाना है ना। ठीक, तो मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। अब स्टेप नंबर 2 में आप लोग क्या करोगे? बेसिक कंडीशन लिखेंगे। बेसिक कंडीशन क्या बोलती है हमारी? कॉपी पेस्ट। क्या बोलती है बेसिक कंडीशन? पढ़ो। बेसिक कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक कंडीशन में हम 182 डेज नहीं लिखेंगे ना, तो आप लोगों को लिखना भी नहीं है उसको, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3, क्या नाम था आदमी का वैसे इस क्वेश्चन में? रामचंद्र, ठीक है। तो अब आप लोग लिखोगे ऐसा, कंक्लूजन। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है? बाकी लोगों के लिए भी नहीं दिख रही है क्या? ब्लर है सर। एक मिनट रुको, मैं ठीक, एक मिनट ठीक कर रहा हूँ, रुको। ब्लर है सर। चेंज कर लो आप लोग अपना कैमरे को। ये वाली प्रॉब्लम अपने ऐप में नहीं है, उसमें क्लियर दिखेगा आप लोगों को। कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे कृतिका कंक्लूजन में? रजत, देखो यहां पर है ना, आप लोगों का अपना राइटिंग स्किल बहुत मैटर करता है। मैं आप लोगों की मेहनत बचा सकता हूं, आप लोग थोड़ा सा लिखने का टेक्निक डेवलप करोगे तो। पहली बेसिक कंडीशन तो छोड़ दो। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या बोलती है? प्रीवियस ईयर में 60 दिन और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में 365 दिन। तो एग्जैक्टली वो कितने दिन रहा है मेरे को बताओ? एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा? 91। अब प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में अगर देखोगे तो कितने दिन रहा? टोटल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? टोटल लगाओगे तो एक एक्स्ट्रा काम हो गया कि नहीं टोटल लगाने का। फिर उधर आप लोग 730 दिन वाला भी देखोगे तो वहां पर भी टोटल लगा के देखना पड़ेगा। तो यहां पर है ना, आप अपने लिखने में ही ऐसा बता देना कि जो रामचंद्रा है वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में 60 दिन से ज्यादा रहा। देख के पता चल रहा है कि नहीं? तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ा। और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में 365 दिन से भी ज्यादा रहा, ऐसा बोल दोगे तो आपको कैलकुलेशन करने का काम बचा कि नहीं बचा? तो वो काम कर देना, तो आपका यहाँ पे अलग टोटल लगा लगा के देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो तो देख के पता चल रहा है ना, 365 दिन से ज्यादा रहा है, 60 दिन से ज्यादा रहा है, तो प्लस प्लस करना मत,
ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैं करवाया था आप लोगों को, लेकिन अब आप लोगों को ये करना है कि करना नहीं है इसको, मतलब टोटल नहीं लगाना है, अपने लिखने में ही ऐसा बता देना है। देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं, सिंस मिस्टर रामचंद्रा lives in India for more than 60 days during the previous year and for more than and lived for more than 365 days during past 4 years. Hence, Mr. Ramchandra satisfies second basic condition hence Mr. Ramchandra satisfy second basic condition, therefore he is resident, therefore he is resident. ये समझ में आया? तो आपको कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे ही पता चल जाता है। अब स्टेप नंबर 3 में आ जाओ, सॉरी स्टेप नंबर 4। एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? एडिशनल कंडीशन कॉपी पेस्ट, अच्छा वहां से लाना पड़ेगा, एक मिनट। क्या बोलती है एडिशनल कंडीशन कि उसको इंडिया में कितने दिन रहना पड़ेगा? 730 दिन रहना पड़ेगा। कब? पास्ट 7 ईयर्स में, और पास्ट 10 ईयर्स में उसको क्या रहना पड़ेगा? किसी भी 2 साल में रेसिडेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया एडिशनल कंडीशन। अब स्टेप नंबर 4 में आ जाओ, सॉरी 5, कंक्लूजन। सिंस मिस्टर रामचंद्रा lived in India for more than 730 days। एग्जैक्ट कितने दिन रहा वो लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको लिख देना है ज्यादा रहा उससे। मोर देन 730 डेज ड्यूरिंग पास्ट 7 ईयर्स and past 7 years, and he is resident for at least 2 years during past 10 years।
hence he satisfy both the एडिशनल कंडीशन। जब दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर देता है तो वो क्या बन जाएगा, देयरफॉर ही इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ये हो गया आपका क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? देखो सारे क्वेश्चन अब है ना ऐसे ही बनाने आपको, सारे क्वेश्चन। ठीक है, बस फर्क कहां पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ डेज। ठीक है, बस चेंजेस इसी में आएगा। अब कोई क्वेश्चन में वो रेसिडेंट बनेगा, ठीक है, किसी में नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, किसी में ओ आर बनेगा, किसी में वो एन ओ आर बनेगा। ठीक है, जिसमें नॉन रेसिडेंट बनेगा तो वो क्वेश्चन 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा, जिसमें ओ आर या एन ओ आर बन रहा है तो उसमें क्वेश्चन 5 स्टेप तक जाएगा। ठीक है, स्टेप के अंदर कंक्लूजन को बस आप लोगों को लिखना क्या आना चाहिए, कंक्लूजन। और मैं आप लोगों के लिए एक काम और कम करवा दिया कि कंक्लूजन जब लिखोगे ना तो आपको एग्जैक्ट कितने कितने दिन रहा है वो लिखने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देख के पता चल रहा है ना भाई, ये देखो ना, यहाँ पे टोटल लगाओगे 4 साल में 365 दिन से ज्यादा है कि नहीं, 7 साल में 365 दिन 730 दिन से ज्यादा है कि नहीं, देख के पता चल रहा है। तो आपको लिख के बस बता देना है। ठीक है, मेरा ठीक है, 2 पार्ट में लोगे तब ठीक आएगा, पहले इतना ले लो। हो गया, इसका ले लो अब। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर अपने पीडीएफ में लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूं, वो क्या था आंसर इसमें, ओ आर आएगा। ठीक है, चलो अब देखो, मेरे बनाने से क्वेश्चंस आपके कॉपी में छपेंगे और आपके बनाने से क्वेश्चन आपके दिमाग में छपेंगे, तो कौन सा ऑप्शन में आप जाना चाहते हो? बताओ, रजत, रेनू, नमिता, कृष्णा, कृतिका, लीना। मेरा ये बोलना है कि आप लोग बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, मैं आपके पीछे पीछे मैं चलूंगा, तो मैं आप लोगों को टारगेट देते जा रहा हूं। और देखो, ये तो मैं मान गया कि आगे का आप लोग लिख सकते हो, ये मोनोटोनस वर्क है, लेकिन चेंजेस कहाँ आ रहा है, कैलकुलेशन ऑफ डेज में। तो अभी की क्लास में आप लोग रफली टाइप का सॉल्व करो, फेयर, लेकिन आप लोगों को टाइम मिलेगा फेयर कंप्लीट करने, कॉपी में पूरे क्वेश्चन बने हुए होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को पहले मैं क्वेश्चन देते जा रहा हूं, आप लोग कैलकुलेशन ऑफ डेज करके तुरंत डिसाइड करके बताओ कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का बी बनाओ, सीताराम वाला। हाँ, सब क्वेश्चन लिखूंगी। हाँ, 1 मिनट दिखा रहा हूँ, इसके ये वाला ले लिए फोटो। कोई स्क्रीनशॉट लेके मेरे को पर्सनल में भेजो तो मैं आपको भेज दे रहा हूँ, उधर से अच्छा दिखेगा उनको। स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजो तो। हो गया, मैं अब नीचे दूसरा दिखा रहा हूँ पार्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का बी बनाना है आप लोगों को। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया है वैसे ही बनाओगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का बी,
निक्सन वाला क्वेश्चन हम बनाए थे तो उसका आंसर क्या आया था, एनआर आया था ना। नॉन रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर बी बहुत अच्छा है, अगर आप तो ध्यान से सोचोगे ना कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। कोई कैलकुलेशन नॉट मतलब करना ही नहीं पड़ेगा आपको। लास्ट लाइन पढ़ो ना फिर। नॉन रेसिडेंट है सर। हाँ लास्ट लाइन पढ़ो ना, इस बार मैं रीड करके बता रहा हूँ देखो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन सुनो। सीताराम एन इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑफ अमृतसर लेफ्ट इंडिया फॉर इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज। मतलब सीताराम नाम का एक आदमी है जो रेसिडेंट है कहाँ का, अमृतसर इंडिया का, जो इंडिया छोड़ के किस जा रहा है, कहाँ पे, इंडिया इंग्लैंड जा रहा है। किस लिए जा रहा है, नौकरी करने के लिए जा रहा है कि पढ़ाई करने। नौकरी करने के लिए जाता है तब 182 डेज वाला लगता है ना, यहाँ पढ़ाई करने के लिए जा रहा है तो 182 डेज वाला नहीं लगेगा। ऑन 1 अगस्त 2019, 1 अगस्त 2019 को गया। ड्यूरिंग द विंटर वेकेशंस, ठंडी की छुट्टियों में, ही केम्स टू इंडिया ट्वाइस, वो ठंडी की छुट्टियों में 2 बार इंडिया आया। कब कब, 1 अक्टूबर 2020 को और 1 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। एंड स्टेड इन इंडिया टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब हर साल कब कब आया है, 1 अक्टूबर 2020 को आया तो 31 अक्टूबर 2021 तक, सॉरी 31 मार्च तक पूरा इंडिया में ही रहा। फिर 1 अक्टूबर 2021 को आया, 31 मार्च 2022 तक इंडिया में ही रहा, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2023, मतलब कौन से साल की बात हो रही है,
प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। ड्यूरिंग द ईयर 31st of March 2023 he did not came to India at all। वो इस साल में आया ही नहीं बोल रहा इंडिया। तो प्रीवियस ईयर में इंडिया में एक भी दिन नहीं था, तो पहली बेसिक कंडीशन पूरी हुई क्या? दूसरी नहीं हुई। तो सोचो क्वेश्चन कैसे घुमाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ डेज में आप प्रीवियस ईयर लिखना। प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ डेज लिव्ड इन इंडिया 0, देयरफॉर ही डिड नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, देयरफॉर ही इज नॉन रेसिडेंट। बस 3 स्टेप में खत्म क्वेश्चन। इजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, 2 मैंने ऑलरेडी करवा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, एक बार आप लोग रीड करो। अरे सवेरे आया शाम को आया, जिस दिन आया ना उसको भी काउंट करना है इंडिया में रह करके। हाँ अर्ली मॉर्निंग। सर ये न्यू एडिशन के क्वेश्चन है क्या? हाँ न्यू एडिशन के क्वेश्चन, हमारा न्यू एडिशन है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा है, मुझसे भी कुछ कंफ्यूज कर दी। ये क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके लाया हूँ इधर उधर से। पढ़ो क्या लिखा, श्री रमेश हु वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, मतलब जो पैदा भी यहीं हुआ और पला बड़ा भी इंडिया में ही। वेंट फॉर फर्दर स्टडीज टू यूके, कभी भी ऐसा लिखा रहता है ना, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया एंड वेंट फर्दर स्टडीज टू यूके, मतलब वो पहली बार जा रहा है कहाँ? यूके, पहली बार जा रहा है, इसका मतलब यही तो समझ में आ रहा है। ऑन 1st of March 2021, 1 मार्च 2021 को गया और मन लगा नहीं उसका वहां पे, वापस कब आया? 1 अक्टूबर 2022 को वापस भी आ गया, 6 महीने के अंदर, नहीं 1.5 साल के बाद। इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह। फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। पक्का बता रहा हूं OR आएगा, रेसिडेंट भी है और OR भी आएगा। क्यों मालूम है? करंट ईयर में निकालोगे ना तो मोर देन 182 डेज हो रहा है प्रीवियस ईयर में, और बीच में बस 1.5 साल गायब था, उसके बाद तो पूरा शुरू से इंडिया में ही रहा है। तो ठीक तो बोल रहा हूँ, बीच में 1.5 साल बस नहीं था, बाकी शुरू से इंडिया में था, तो मतलब वो OR भी बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, क्योंकि बीच का बस 1.5 साल को गायब कर देना, बाकी हर साल 365 डेज आएगा पिछले 10 साल तक, तो OR बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट लीना? देखो मैं पूछा तब बोल रहे हो, नहीं तो अभी तक हाँ ही बोल रहे थे आप। आपको कृष्णा नहीं आया समझ में? नहीं आया, आ गया। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पढ़ो। जो रमेश नाम का व्यक्ति है, रमेश नाम का व्यक्ति है, वो पढ़ाई करने के लिए कहाँ गया? यूनाइटेड किंगडम, यूके। कब गया? 1 मार्च 2021 को। 1 मार्च 2021 कौन सा साल होता है? 2021 में गया, और वापस आ रहा है आपका कब? 1 अक्टूबर 2022 को। मतलब कौन सा साल है ये? 22-23। तो 20-21 में गया और 22-23 में आया। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम भी बना देता हूं, चलो। ये 22-23, 21-22 और 20-21। कब गया? 1 मार्च 2021 को गया। 21 की 20? हाँ 1 मार्च 2021 को गया और आया कब? 1 अक्टूबर 22 को आया। मतलब इतने दिन से लेकर यहां तक इंडिया में था क्या? वो नहीं था।
मतलब प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं तो इधर इंडिया में था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इधर का गिनोगे ना तो कितना होता है, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जनवरी का 31, फरवरी का 28 और मार्च का 31। कितना दिन हो रहा है बताओ? 30, 30, 60, 30, 90, 90 और 30, 120, 140, 170, 71, 72, 73, 74, 182 डेज एग्जैक्ट हो रहे हैं क्या? देखो तो एग्जैक्ट 182 डेज आ रहे हैं शायद। सर 183 होगा शायद। 183 आ रहे हैं क्या? 2 ही आएगा आखिरी, कंफर्म है। 182 ही आएगा आखिरी, कंफर्म है। हाँ सर क्योंकि 182 आखिरी में 8 और 4 12 हो रहा है ना। हाँ तो हाँ 182 डेज रहा है। तो प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज रहा। ठीक है। उसके बाद पहली बार तो वो यूके गया है। तो उसके बाद के हर साल निकालोगे तो 365 365 365 आएगा। तो वो हर बेसिक कंडीशन को पूरी कर रहा है और वो हर एडिशनल कंडीशन को भी पूरी कर रहा है। तो इसलिए वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बन जाएगा, ओआर बनेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई डाउट है? और देखो कॉपी कंप्लीट आप लोगों को करनी है, मैं समझाते जा रहा हूं। और जो मोनोटोनस वर्क है, अब मैं, आप लोग खुद सोच के देखो ना यार। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखना कैसे पूरा बताया, तो मैं सारे क्वेश्चन को लिख के बताऊं तो आप लोग उससे कुछ सीखने आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पे डाउट आ रहा है या फिर उसका कंक्लूजन लिखते नहीं आ रहा है तो मेरे को बताना, मैं बता दूंगा लिख के कैसे करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अभी भी डाउट है? नहीं आया आपको समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। मिस्टर पीटर पार्कर। कौन है पीटर पार्कर? सर स्क्रीन में नोटिफिकेशन आ रहा है। नोटिफिकेशन आ रहा है, यू आर करेंटली यूजिंग वर्जन 5 वाला आ रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला नहीं हूँ ना बनाने अभी आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। तो पहले इधर के बना लो, फिर मैं 3 में लेके आऊंगा आप लोग। हुआ? इसमें दिन डेट बहुत सारी दी है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी इसमें।
अभी कौन आ रहा है भाई? एक मिनट ना। क्या आया आंसर? पहले वाले का तो ओ आर आएगा ना, सॉरी, चौथे वाले का। यस सर। ठीक, पांचवे का क्या आ रहा है? आप लोगों को ग्रुप में मैंने ये सारे क्वेश्चंस भेज दिए हैं, ठीक है, जो हम अभी बना रहे हैं वो। और आप लोगों को इसका प्रिंट आउट भी मिल जाएगा थोड़े दिनों के अंदर, ठीक है। तो आप लोग कलेक्ट कर लेना, जो ऑनलाइन करते हैं क्लास से, और जो ऑफलाइन आते हैं आप लोगों को तो क्लास में मिल ही जाएगा। क्या आ रहा है आंसर इसका कृतिका? रेसिडेंट और ओ आर भी आ गया आपका। वेनु बनाओ जल्दी। हाँ हाँ। नमिता, वो आपको इनवाइट किया है, आप उसे ज्वाइन कर लो उसको। आपको पीडीएफ दिखेगा नहीं। आपका भी हो रहा है? ठीक है, इसका आंसर कृतिका आपका भी ओ आर आया ना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ओ आर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 हम बना चुके थे ना पहले। ठीक है, तो ये होमवर्क रख लेना, क्योंकि इसमें समझा, इसमें दिन विन सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे दिया है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 हम बनाए थे क्या? हाँ, बना चुके थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। सेवन हम बना लिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। चलो 8 आप लोगों से इजीली बन जाएगा, 2 लाइन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मजा आ जाएगा देख के। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करना चाहिए इसका? इसको रीड करो, मैं आ रहा हूँ।
अरे और रेसिडेंट आ रहे हैं। क्वेश्चन में पूरी दुनिया भर की कहानी सुनाएगा और आखिरी में पता चलेगा कि वो इतने दिन रहा ही नहीं प्रीवियस ईयर। तो अगर पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, मान लो ये वाला, तो साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो बच्चा ऐसे ही देख के डर जाएगा कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिए। लेकिन अच्छे से पढ़ोगे तो अपने को बीच बीच में इमोशनल नहीं होना है क्वेश्चन पढ़ के, और लास्ट में देखोगे तो कम दिन है तो एनआर हो जाएगा। ठीक है, हाँ 58 डेज रह रहा है तो क्या बन जाएगा, एनआर। सर नॉन रेसिडेंट। हाँ नॉन रेसिडेंट है। आंसर इसका आ रहा है नॉन रेसिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क दे चुका हूं मैं। 9 ऐसे करते करते टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मालूम है, 23 दिख रहा है, लेकिन 26 या 27 क्वेश्चन होंगे टोटल। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भेजा हूं, आप लोगों को बस अब क्या करना है, क्वेश्चन बनाते जाने। और कल की क्लास में मैं क्या कराऊंगा बता दे रहा हूँ। अभी हमने रेजिडेंशियल स्टेटस किसका सीखा, इंडिविजुअल्स का। अब मैं कल की क्लास में, अब इंडिविजुअल में ही ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, मैं आप लोग को कल की क्लास में एचयूएफ का बताऊंगा, कंपनी का बताऊंगा, पार्टनरशिप फर्म लोगों का बताऊंगा। कल की क्लास में चालू होगा, खत्म भी हो जाएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 या 4 है। तो कल के क्लास में हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस का पार्ट भी स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ मैंने भेजा है आप लोगों को, इसको देख लेना, अच्छे से कंप्लीट कर लेना, और धीरे धीरे क्वेश्चन बनाते जाओ। कहीं पे डाउट होगा तो मेरे से मैसेज या चैट पे या कॉल करके पूछ सकते हो, घर पे अगर बनाते रहे तो। ठीक है, चलो मैं क्लास अभी ओवर कर रहा हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।